स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हमने उसमें 3 वीडियो डिस्कस किए हैं। देखिए, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर नेटवर्क का था, नेटवर्क का इंटरनेट, देन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो इस पे मैंने AI से नोट्स जनरेट करवाई है, तो उस पे ही मैं डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और आपके प्रिपरेशन को और भी मतलब कि इजी बना दूँ, जिससे आप कंप्यूटर के क्वेश्चन जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका मेन कोर सब्जेक्ट नहीं था। तो जैसा कि मैं पिछले 4 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरा भी करंट रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम निकालें और क्लियर करें, जिससे कंप्यूटर का ऐसे ऐसे जो भी टफ़ चीज़ें थी उसको मैं आसान भाषा में AI से कन्वर्ट करके और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, जिससे आप कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। 100 नंबर का आपका पार्ट 1 है और 100 नंबर का पार्ट 2 है, जिसमें 90 ऑलमोस्ट 90 से 95 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो अगर आप इसमें जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे वो आपके लिए हमेशा बेनिफिट होगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का, इंटरनेट कनेक्टिविटी का, और ये स्टार्टिंग में मैंने एक बुक भी बनाई थी, वो बताया मैंने, थ्योरी बुक, तो उसको जाके देखिए। फिर ये आज हमारा चौथा वीडियो है इसका, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप, कल हमने इंटरनेट की सर्विस देखी थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर्विस में क्या क्या बताया था कि हमारे इंटरनेट में हमको क्या क्या देता है इंटरनेट। कई सारी, जैसे कि हम जो भी इंटरनेट पे सारी सुविधाएं, मतलब जिनकी सहायता से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, संचार करते हैं, संचार मतलब बातचीत करते हैं, तो वो सब क्या है, इंटरनेट पे ही चीज़ें हैं, वो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। जैसे कि देखिए, इसके एग्जांपल थे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है। तो ये सब एग्जांपल्स हमने देखे थे, डेफिनेशन भी देखी थी। तो आज उसका हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसान रहेगा। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है गाइस? तो इट्स अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस डेटाबेस नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। अब इसका हिंदी में भी देख जान लेते हैं कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जैसे कि आप जानते होंगे गाइस कि इंटरनेट पे जो भी कुछ भी डेटा है तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। जैसे कि स्टोर मतलब कि कहीं कहीं पे सर्वर होगा, सर्वर में डेटा। जैसे आप गूगल को लीजिए, गूगल में इतना सारा डेटा है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उसके बाद उसके PDFs हैं, सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। तो वो स्टोर करने की जगह ही हमारी क्या है, क्लाउड्स हैं। हम क्लाउड में स्टोर करते हैं। जैसे आप गूगल की ड्राइव हो गई, तो ड्राइव भी क्या हो गया, एक क्लाउड है, क्लाउड हो गया। उसके बाद हमारे इसके एग्जांपल्स देखिए क्या क्या हैं। एग्जांपल्स हमारे जैसे गूगल ड्राइव हो गया, मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, गूगल ड्राइव हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना डेटा स्टोर, अपनी PDF डाल देते हैं, या आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो वो भी डाल देते हैं। तो गूगल ड्राइव हो गया। फिर हमारा वन ड्राइव हो गया, गूगल की ही वन ड्राइव होती है, यहाँ पे भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारा ड्रॉप बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स में भी स्टोर कर सकते हैं। AWS सबसे बड़ी सबसे अच्छी वेब सर्विस है। इसकी ये अमेजन की है, अमेजन वेब सर्विस बोलते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी होस्ट कर सकते हैं और इसको परचेज़ करना पड़ता है। फॉर कुछ यूजर्स के लिए वो फ्री है, बट बाकी सब परचेज़ होता है, तो आपको परचेज़ करिए। यहाँ पे भी आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एज्योर पाइपलाइंस करके बोलते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल की भी जो भी सर्विसेज हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, क्लाउड है हमारे, मतलब क्लाउड में हम भी जो भी डेटा वहाँ पे जाकर स्टोर कराते हैं तो वो क्लाउड हमारा सर्वर हो गया। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एनीवेयर एक्सेस, मतलब आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ घर में बैठे हैं, आप गूगल की कोई भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है हमारा, हम उसकी एडवांटेजेस हैं। देन पे एज यू यूज़, मतलब ये इसका मतलब तो यही है कि अगर तुम्हें यूज़ करना है तो पे करो, नहीं करना, अगर फ्री वाली यूज़ करना है तो फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हो। फिर क्या है, हाई अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा
अवेलेबल है। ये इजी बैकअप है, बैकअप इजीली हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे गूगल का बैकअप होता है, गूगल फ़ोटोज़ होता होगा, आप जानते होंगे सिंक हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फ़ोटोज़, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ अगर फ़ोन से डिलीट भी हो जाएँ लेकिन गूगल फ़ोटोज़ में रहती हैं। तो वो सब भी क्या है, एक सर्विसेज हैं, वो सर्विस हमको दे रही गूगल। देन स्केलेबिलिटी हो गया, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो जान लेते हैं क्या है। इंटरनेट रिक्वायर्ड, अब ये कोई भी सर्विस आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए इंटरनेट तो चाहिए ही। देखिए गाइस, बिना इंटरनेट के तो आप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप आज के टाइम पे बिना इंटरनेट के कोई भी चीज़ें हम तो सोच ही नहीं सकते बिना इंटरनेट के। तो इंटरनेट तो चाहिए ही। फिर उसके बाद क्या है, प्राइवेसी इशू। तो ये भी एक बड़ा कभी 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 आप देखे होंगे कोई आपका वीडियो है, फ़ोटोज़ है, वो कहीं से लीक हो जाती हैं, या कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ लोगों की लीक हो जाती हैं। तो वो प्राइवेसी का एक इशू है। बट अगर आपका पासवर्ड सिक्योर है, आप अपने डेटा को सिक्योर रखें हैं, तो इजीली लीक नहीं होती। या किसी ऐसे कोई अनऑथराइज पीपल को आपने एक्सेस दिया है, या कोई पासवर्ड आपने कॉमन रखा है, तब लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई करिए अपना पासवर्ड सिक्योर बनाइए, अच्छा बनाइए, मतलब कि थोड़ा कैपिटल लेटर भी रहे, स्मॉल भी रहे, सारी चीज़ें रहें उसमें। तो उससे फिर लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर ये हमारा एक टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। आईओटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस दैट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड दैट कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। फिजिकल डिवाइस से जो भी हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जो डेटा को कलेक्ट करता है या डेटा को आदान प्रदान करता है, तो वही क्या है, आईओटी है। आईओटी की मतलब बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आईओटी का। मतलब उसमें भी आप देखिए, उसमें स्मार्ट वॉच में आपकी हार्ट बीट वो चेक करता रहता है, आपके स्टेप्स ट्रैक करता रहता है। तो वो सब क्या है, आईओटी के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब वो डेटा कलेक्ट करता रहता है और डेटा का एक्सचेंज करता रहता है। आपको बताता रहता है कि आपने कितने स्टेप चले हैं, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका अभी ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये सारी चीज़ें वो बता देता है स्मार्ट वॉच। जैसे कि एप्पल की स्मार्ट वॉच हो गई, या तो आप अभी कोई यूज़ कर रहे होंगे छोटी जैसे कि अभी ये इसकी वो नॉइज़ की भी स्मार्ट वॉच, कई सारी स्मार्ट वॉच मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी वो अभी वेयर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आईओटी के एग्जांपल्स हैं। देन स्मार्ट टीवी, आज के टाइम पे स्मार्ट टीवी बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे कि आप एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप आईओटी के एग्जांपल हैं। देन हमारा स्मार्ट बल्ब, तो ये भी किसका एग्जांपल है, आईओटी का एग्जांपल है। अब कैसे स्मार्ट बल्ब कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने फ़ोन से उसका कंट्रोल रख लिया और उसको फ़ोन से बंद कर दिया, या फ़ोन से फ़ैन ऑफ कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। स्मार्ट होम, स्मार्ट कार, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें किसकी एग्जांपल हैं, आईओटी। इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारे ऐसे जैसे फ्रिज हो गया, आपका लिफ्ट हो गया, ये सब चीज़ों में नोट जेएस बेसिकली यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली नोट जेएस नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा केस में नोट जेएस ही यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आईओटी में क्या करते हैं, नोट जेएस यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या होंगे, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया। बैकएंड के लिए हम यहाँ पे नोट जेएस यूज़ करते हैं इसमें। तो इससे हमारे प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ऑटोमेशन है, रिमोट मॉनिटरिंग है, बेटर एफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें इसके एडवांटेज थे। फिर हमारा अगला एग्जांपल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने ये जो नोट्स भी बनवाई है एआई से बनवाई है। क्लाउड एआई करके एक एंथ्रोपिक का एक मॉडल है, उससे मैंने जनरेट करवाई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी नोट्स बनवाया है। अभी आप बुक रीड करेंगे तो बुक में ऐसे पॉइंट्स बाई पॉइंट्स नहीं होता, वहाँ पे बहुत डीप में होता है, फिर आपको पढ़ने में थोड़ा बोरियत होगी। तो यहाँ पे क्या है, एकदम ईजिली आसान भाषा में सब दिया है और आप इजीली रीड कर सकते हैं। देखिए अब इसकी एआई की डेफिनेशन क्या है, एआई एनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब एआई क्या करता है, एनेबल्स करता है मशीन को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब बहुत ही कम ह्यूमन की ज़रूरत। जैसे कि अभी देखिए क्लाउड एआई आपने देखा ही होगा। तो क्लाउड एआई ये भी, यहाँ पे भी क्या है कि हम आप रीड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कि जैसे कि टेल मी अबाउट डी ट्रिपल एस बी। तो ये सब चीज़ें मुझे बताएगा। ये भी क्या है, हम बहुत लेस, पहले हम जाते थे ऑनलाइन वेबसाइट में आते थे, वहाँ सर्च करते थे। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है इसको, थोड़ा सा टाइम लगता है। चैट जीपीटी जो है वो कम टाइम लेता है। तो क्लाउड के साथ अभी यही दिक्कत है कि थोड़ा टाइम लेता है। बट ठीक है, ये इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है मेरे इंटरनेट की स्पीड कम अच्छी हो।
तो ये सब चीज़ें क्या है कि कम ह्यूमन के लिए, मतलब कि रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत तो होती है। लेकिन ये टास्क को मतलब कि आने वाले टाइम पे या अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसने अच्छी कर दी हैं, जिससे क्या है कि लोगों के लिए या कंपनीज़ के लिए बहुत आसान हो गया। पहले कोई भी कंपनीज थी वो फ्रंट एंड हायर करती थी, बैक एंड हायर करती थी, और क्या बोलते हैं एक बैक एंड हो गया, फिर टेस्टिंग का हो गया, और ऐसे करके मतलब क्लाउड के बंदे हायर करते थे, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने पड़ते थे। आज के टाइम पे अगर आपने क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप अपने एप्लीकेशन को इसमें एआई थ्रू एआई आप फ्रंट एंड पे जनरेट करवा सकते हैं। बैक एंड के लिए आपको बैक एंड का अभी बैक एंड का इतना अच्छा नहीं है अभी, जितना मैं हमारी कंपनी यूज़ कर रही है, मतलब कि बैक एंड डेवलपर तो हैं, बट फ्रंट एंड के काम अभी हमने कम कर दिए हैं। फ्रंट एंड और टेस्टिंग के पहले हमारी टीम में 10 बंदे होते थे, आज की डेट में हमारे पास 3-4 बंदे हैं बस, क्योंकि टेस्टिंग के रिसोर्स बहुत कम हो गए हैं। अब एआई के थ्रू ही हम जो फ्रंट एंड वाला होता है या जो डेवलपर होता है वही टेस्ट केसेस भी लिखता है, उसकी पूरी यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको जाके फिर मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, और जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है वो तो होती ही है। तो मतलब रिसोर्स हमने अपना कम कर दिया है, क्योंकि परफॉर्म करने के लिए हमको इतना बहुत ज़्यादा रिसोर्स को हमको बहुत ज़्यादा कंपनी को कॉस्ट भी आता था। ये कुछ लोग के लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जिनकी जॉब चली गई उनके लिए अच्छा नहीं है, बट अब कंपनी ये तो कंपनी अपने हिसाब से सोचती है। जैसे अभी तो हम लोग एम्प्लॉई हैं, बट कंपनी क्या है अपने हिसाब से सोचती है कि उसको कैसे अपने रिसोर्स को एक्सपेंस को कम किया जाए और कहीं और दूसरी चीज़ों में लगाएं। तो ये सब चीज़ें अभी आ गई हैं। तो एआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, एनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल इसके क्या है, चैट जीपीटी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सब क्या है एआई जो है रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे कि इसके एप्लीकेशन अभी हेल्थ केयर में है, बैंकिंग में है, एजुकेशन में है, ई कॉमर्स में, साइबर सिक्योरिटी में। तो अभी ये जनरेट ही कर रहा है। इसने कुछ रिजल्ट दिए, देखिए ऑनलाइन इसने सर्च किया है DSSP के बारे में, अभी ये डीप में बताएगा अभी। तो इंटरनेट की स्पीड की वजह से हो सकता है ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये क्लाउड एआई भी, क्योंकि मैंने सारी नोट्स क्लाउड से ही जनरेट करवाई है। उसके बाद चैट जीपीटी भी अच्छा है, बट चैट जीपीटी में थोड़ा सा भी, जैसे कि डेली टास्क के लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए या कुछ डेटा कुछ पूछना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है चैट जीपीटी। बट जैसे कि आपको पीडीएफ जनरेट करवानी है या बहुत सारे लेके जैसे कि आपको डिटेल में चाहिए, डिटेल में पीडीएफ चाहिए, या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं कि डिटेल पीडीएफ आपको जनरेट करवाए, तो उसमें थोड़ा क्लाउड फंस जाता, मतलब कि चैट जीपीटी कभी कभी फंस जाता है, वो बहुत बेसिक देता है। तो वो मैंने अभी फेस किया है, बट अच्छा है, दोनों बहुत अच्छा है। और आ, तो हमने इसका डिस्कस किए हैं एग्जांपल, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन क्या है, हेल्थ केयर में है, बैंकिंग में है, एजुकेशन सेक्टर में। इंडिया ने अभी तक अपना कोई एआई नहीं बनाया, एक एआई बना रहा है, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। उस ओला के फाउंडर कोई थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि वो कहाँ तक पहुँचा। बट सब ये सब अमेरिका के हैं, और चाइना एआई में बहुत आगे है। चाइना तो आप जानते ही हैं कि वो हर चीज़ में आगे ही होता है। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्स और एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया भी लैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इंडिया भी डिलीवरी और ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है। जैसे कि फ़्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, फूड में ये सब चीज़ों में तो ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ से बनी थी, वहाँ से आई थी, तो यहाँ पे भी उन्होंने वही देख के बना दिया। बट इन्वेंशन कम हो रहा है, इन्वेंशन कम होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं और फंडिंग नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना नहीं होता है। अभी थोड़ा बहुत तो है गवर्नमेंट का सपोर्ट, पर उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एआई बूम कर रहा है, बहुत अच्छा बूम कर रहा है। आने वाले टाइम पे तो एआई का ही एरा होगा पूरा। तो ये सब चीज़ें थी, हमने डिस्कस किया एआई के बारे में। फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया। साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ प्रैक्टिस, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम अटैक्स, अटैक से आपके नेटवर्क एंड डेटा को प्रोटेक्ट करता है। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियली क्या है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर, मतलब कि कॉन्फिडेंशियल रखता है, किसी से लीक नहीं करता है। इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन टाइप्स ऑफ मॉलवेयर, मॉलवेयर क्या होते हैं, ये आपके वायरस जैसे होते हैं,
जो आपके सिस्टम को हार्म करते हैं, जैसे कि वायरस हो गया। कोई भी सिस्टम में आप देखे होंगे कि वायरस आ जाता है तो फिर आपको उसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वो मालवेयर्स, उसको मालवेयर्स बोलते हैं। तो जैसे कि वॉर्म है, स्प्रेड ऑटोमेटिकली विदाउट यूज़र एक्शन। ट्रोजन हॉर्स है, ये भी एक वायरस होता है। ये लुक्स जेन्युइन बट इट इज़ अ मैलिशियस। ट्रोजन हॉर्स एक ये मलेशियस मतलब कि हार्मफुल होता है ये। रैंसम वेयर भी एक लॉक फाइल को लॉक कर देता है। एंड डिमांड्स मनी, ये मनी की डिमांड करता है। स्पाई वेयर क्या है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, मतलब कि चोरी कर लेता है। एडवेयर, ये डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट। एडवेयर मतलब आप देखते होंगे कि कहीं भी सरकारी जल की वेबसाइट देख लीजिए, वहाँ पे एड्स आते हैं। तो वो सब चीज़ें थी। फिर हमारा फायरवॉल हो गया। फायरवॉल क्या करता है, मॉनिटर्स एंड इट मॉनिटर्स फायरवॉल मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड ब्लॉक्स अनऑथराइज एक्सेस। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, मतलब आने और जाने के जो ट्रैफिक होते हैं उनको मॉनिटर करता है और ब्लॉक करता है अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज क्या होता है कि जैसे कि कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिनको एक्सेस अनऑथराइज होते हैं। जैसे कि आप कहीं पे लॉगिन करते हैं तो बिना लॉगिन के आपको लॉगिन करना ही होता है, आप गूगल के थ्रू या ऐसे नंबर या फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन करते हैं। बट कहीं पे भी अनऑथराइज एक्सेस ना देना, जैसे कि आपके सिस्टम में कोई अनऑथराइज एक्सेस ले लिया तो फिर क्या है, आपके सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो ये सब फायरवॉल हैं। फिर एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस का यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए, जैसे कि क्या करता है, डिटेक्ट्स प्रिवेंट्स एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये सब चीज़ें जो अगर आपके सिस्टम में आ गई है तो उसको हटाने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हैं डिफेंडर हो गया, विंडोज़ का डिफेंडर है, क्विक हील है, नॉर्टन है, कैस्पर स्काई है। ये सब चीज़ें क्या थी, उसके एग्जांपल्स थे। देन वीपीएन क्या होता है, वीपीएन को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब जैसे मान लीजिए अभी तो आपने फीफा में यूज़ किया होगा, फीफा में आपने देखा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा था, तब इंडिया में कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि जिनके पास सब्सक्रिप्शन था, उन्होंने तो ले लिया था। बट मान लो किसी को फीफा देखना था और उनको जी का सब्सक्रिप्शन उनके पास नहीं था, तो फिर वो लोग क्या करते थे, एस बी एस करके एक ऑस्ट्रेलिया का एक वीपीएन हम कनेक्ट करते थे। तो वो क्या करता है, आपके आईपी को जो है वहाँ से कनेक्ट कर देता है, ऑस्ट्रेलिया से, और फिर आपकी लोकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया की दिखाती है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे एस बी एस करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे अवेलेबल था, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते थे। तो वीपीएन क्या करता है, आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको मूव करके किसी दूसरी कंट्री में कर देता है। तो इससे क्या होता है, सेफ कर हो आपकी, मतलब कि यहाँ की लोकेशन एग्जैक्टली नहीं दिखाती। ऐसे ही वीपीएन का यूज़ करके बहुत सारे है, ये भी सिस्टम भी हैक हो जाते हैं या गलत काम भी होते हैं। मैं अगर सही बोलूँ तो वीपीएन अच्छा भी है, ख़राब भी है। अच्छा अच्छा इन द सेंस इसलिए अच्छा है कि जैसे मान लो कुछ चीज़ें की एक्सेस इंडिया में नहीं है तो बाहर है, तो वहाँ पे आप वीपीएन कनेक्ट कर लीजिए और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर डिजिटल सिग्नेचर, ये सब आप जानते ही होंगे। एसएल हो गया। एक होता है कि जब एक वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो उसमें एसएल और टीएलएस ये कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर के लिए यूज़ करते हैं। फिर एचटीटीपीएस, ये आप जानते होंगे, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था। इट यूजेस एसएल। जब भी एचटीटीपीएस होता है वेबसाइट्स में तो क्या यूज़ करती है, एसएसएल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, ये यूज़ करती है। देन साइबर सेफ्टी टिप्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए, रेगुलरली अपडेट करिए। देन फिर डो नॉट क्लीन अननोन लिंक्स, डो नॉट क्लिक अननोन लिंक्स। किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है, तो वो अच्छा नहीं है। बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा को बैकअप करिए, किसी से ओटीपी और पासवर्ड शेयर न करिए। ये सब चीज़ें थोड़ी जान जान लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्लाउड प्रोवाइड सर्विस और द इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है कि क्लाउड्स क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है पूरे इंटरनेट में। आईओटी क्या करता है, ये स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट करता है। एआई क्या करता है, सिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करता है। फायरवॉल क्या करता है, फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। वीपीएन क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन नॉट कनेक्शन। देन एचटीटीपी इज मोर सिक्योर देन एचटीटीपी। देन ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइजेस इटसेल्फ यूजफुल सॉफ्टवेयर, मतलब कहीं बोलते हैं कि यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट आई डोंट नो। ट्रोजन हॉर्स एक। देन वॉर्म स्प्रेड से ऑटोमेटली, ये ऑटोमेटली मतलब फैल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने एक डिस्कस किया आज। तो आज का हमारा टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब चीज़ें उसमें आ रही थी, आईओटी। और नेक्स्ट पे चलते हैं 2.1 पे।
तो नेटवर्क मॉडल है, इस पर ज़्यादा लंबा नहीं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। आज डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए इजी ही रहेगा। तो नेटवर्क मॉडल कौन कौन से होते हैं, पहले ध्यान देते हैं नेटवर्क मॉडल होता है क्या। नेटवर्क मॉडल डिफाइंस हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये बताता है कि कैसे डेटा ट्रैवल होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। इसके दो पॉपुलर मॉडल है, कौन सा है, OSI और TCP IP मॉडल है। OSI को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें क्या होता है, इसको डेवलप किया था IOC ने। इसकी 7 लेयर होती हैं। साथ में पहली लेयर क्या है, फिजिकल है, देन डेटा लिंक है, देन नेटवर्क है, देन ट्रांसपोर्ट है, देन सेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है। ये सब उसकी क्या है, OSI मॉडल, मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखिए इसका एक नेमोनिक है। नेमोनिक क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। ये टॉप से बॉटम बताया है कि कैसे आप याद कर सकते हैं। तो ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ से देखिए, ऑल पीपल, पी प्रेजेंटेशन हो गया, सीम सेशन हो गया, टू ट्रांसपोर्ट हो गया, नीड हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, और डेटा क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया, प्रोसेसिंग क्या हो गया, पी प्रोसेसिंग हो गया। तो ऑल पीपल नीड टू सीम डेटा, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो अब ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये किसने डेवलप किया था, ISO ने। ये पूछ सकता है फंक्शन ऑफ OSI लेयर। OSI की लेयर के फंक्शन क्या होते हैं, अब काम क्या करता है। तो क्या करता है, प्रोवाइड सर्विस टू यूजर। यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। थ्रू कैसे प्रोवाइड करता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, HTTP सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हमारे प्रेजेंटेशन क्या है, इंक्रिप्शन है, कंप्रेशन है, ट्रांसलेशन है। सेशन क्या हो गया हमारे, ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, सेशन को एंड करता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रिलायबल डेटा डिलीवरी, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि TCP UDP भी होता है। देन नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक। ये क्या करता है, मैक एड्रेस एंड एरर को डिटेक्ट करता है। फिजिकल हमारा क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स थ्रू केबल एंड फाइबर ऑफ वायरलेस, इसके थ्रू ये इसके फंक्शन है। जैसे कि आप जान लीजिए एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन स्टार्टिंग में देखा ना, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, HTTP होता है। देन प्रेजेंटेशन हो गया, अब इसके अंदर क्या होता है। तो ये आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देन TCP IP मॉडल क्या है, इस ये डेवलप किया था किसने, DARPA और TOD ने डेवलप किया था। इसकी 4 लेयर हैं। क्या क्या है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। ये कभी कभी उसमें दे देता है आपको, मैच द फॉलोइंग वॉल्यूइंग में, या आपको पूछ सकता है कि इसमें इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो ये थोड़ा आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ OSI लेयर एंड TCP IP मॉडल, ठीक है। फिर OSI एंड TCP IP, ये कि इसकी भी 7 लेयर होती हैं। OSI की 7 होती हैं, TCP IP की 4 लेयर होती हैं। OSI को क्या बोलते हैं, रेफरेंस मॉडल, और TCP IP क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंटरनेट मॉडल। अब हमारा छठवा है मैपिंग। मैपिंग इस कैसे करते हैं, OSI प्रेजेंटेशन सेशन, देन TCP IP, OSI ट्रांसपोर्ट। तो ये मैपिंग का तरीका है, इसको ऐसे मैप करते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक ऐसा बात करने का रूल हो, कम्युनिकेशन मतलब आपस में बात करने का, या प्रोटोकॉल इज़ अ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, बात करने का एक कम्युनिकेशन का एक रूल है। फिर पैकेट क्या होता है, स्मॉल यूनिट होती है, ट्रांसमिटेड डेटा होता है इसमें। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एडिंग हेडर वाइल डेटा मूव्स, एडिंग हेडर्स वाइल डेटा मूव्स डाउन लेयर्स। एंड डीकैप्सुलेशन क्या होता है, रिमूव हेडर एट रिसीवर साइड से हेडर को रिमूव करना। अब DSSB एग्ज़ाम के पॉइंट के हिसाब से क्या है, OSI की 7 लेयर होती हैं, TCP IP की 4 लेयर होती हैं। नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर क्या यूज़ करता है, IP एड्रेस यूज़ करता है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, मैक एड्रेस करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन DSSB में। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP। फिजिकल लेयर क्या करता है, ट्रांसमिट्स डेटा बिट्स में भेजता है। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए आप लोग। आज 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया। एक तो हमारा 1.5 था ये क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें AI के बारे में और थोड़ा मतलब कि मॉलवेयर जो वायरस होते हैं उनके बारे में, फायरवेल, ये डिस्कस किया हमने। और डिजिटल सिग्नेचर, ये साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जानी। और दूसरा हमारा क्या था, नेटवर्क मॉडल्स।
इसमें कौन कौन से मॉडल होते हैं। देखिए 2 मॉडल्स हमने पढ़े, OSI लेयर्स, ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, OSI लेयर एंड TCP IP। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। ये देखिए इसने, मैंने बोला था ना टेल मी अबाउट DSSB, तो इसने बताया है काफ़ी डीप में। DSSB क्या है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। क्या करती है, एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट बॉडी है। क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ सिटी दिल्ली की ग्रुप बी सी अक्रॉस दिल्ली में एग्ज़ाम कराती है, एप्लीकेशन एंड ये सब चीज़ें। देखिए पे स्केल भी बता रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब AI ही तो है, AI हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। पहले हम ब्राउज़र पे आते थे और अब हम कहाँ पे करते हैं, अब हम इसमें ही कर लेते हैं कि हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी ChatGPT में जाते हैं या तो क्लाउड AI में जाते हैं और हमको जो भी सर्च करना होता है हम वहाँ से पूछ लेते हैं। तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही होती है, बहुत ही कम रेयर केस कुछ होती है, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो, बट ज़्यादातर सही होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नमस्ते शिवम चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं और भी नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने काफ़ी सारी बुक भी एक जनरेट करवाई है और